ईरान शिप पर कब्जे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी जहाज ओमान की खाड़ी में हमारी नाकाबंदी पार करने की कोशिश कर रहा था और ईरानी शिप को हमारे क्रू ने चेतावनी दी। उस चेतावनी को ईरानी जो शिप पर सवार थे उन्होंने नजरअंदाज किया। हमारी नेवी ने मिसाइल मारकर ईरानी शिप के इंजन के रूम में छेद कर दिया और मरीन्स ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। अब जो ट्रंप लिख रहे हैं उसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो मैं एक बार आपके सामने पढ़ दूं। उन्होंने कहा माय रिप्रेजेंटेटिव्स आर गोइंग टू इस्लामाबाद पाकिस्तान। मेरे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसमें आप स्टीव विटकॉफ, जेडी वेंस और जेरेड कुशनर, वो इस्लामाबाद जाने वाले हैं बातचीत के लिए। ईरान रिसेंटली अनाउंस्ड दैट दे वर क्लोजिंग द स्ट्रेट विच इज स्ट्रेन्ड। अब वो ईरान का हवाला देते हुए कहा, ईरान कह रहा था कि भाई हमने ये जो पूरा स्ट्रेट है उसको क्लोज कर रखा है। और मुझे ये बात हैरान करती है क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉकेज तो हमारा है और उस ब्लॉकेज को उन्होंने साबित भी कर दिया इन तस्वीरों के जरिए। वो ये कह रहे हैं कि वी आर ऑफरिंग अ वेरी फेयर एंड रीजनेबल डील। मैं एक बहुत ही रीजनेबल डील जो है वो ईरान को दे रहा हूं, वो इसे मान ले और मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसे मान लेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर मैं उनके हर पावर प्लांट, एवरी सिंगल, द वर्ड इज एवरी सिंगल, मैं उनके हर एक पावर प्लांट, हर एक सिंगल ब्रिज को तबाह कर दूंगा। नो मोर मिस्टर नाइस गाय, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। हालांकि ये नाइस कब थे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, बट नो मोर मिस्टर नाइस गाय। देखिए, आज शाम को जो है अमेरिका का जो प्रतिनिधिमंडल है जिसका आप जिक्र करें वो शाम को इस्लामाबाद पहुंच जाएगा जी। इस्लामाबाद की बातचीत में कुछ रास्ता निकल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि अब कल सुबह जो है एक नई सुबह होगी, इतना नहीं है। लेकिन वो एक माहौल बनाने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने की एक एक्सरसाइज होगी। हालांकि उसमें ईरान ने पहले ही कह दिया कि वो लोग इसमें शामिल नहीं हो रहे। ईरान ने साफ कर दिया कि वो शामिल नहीं हो रहे। यहाँ जो अभी ईरानी शिप को उन्होंने कब्जे में किया उसको शूट भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शूट नहीं किया, एक कंट्रोल किया है बताने के लिए कि भाई। और अमेरिका ने ये तो साफ ही कर दिया। अभी तक तो हम पिछले 1.5 महीने से कह रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान के कब्जे में है, ईरान उस पर सारी दादागिरी कर रहा है। वहाँ उन्होंने ब्लॉकेड कर दिया और ईरानी शिप को ही अपने कब्जे में ले लिया। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की उनकी ताकत है और पूरी जो माहौल है वो उनके कमांड में है जी लगातार। और ट्रंप साहब बार बार ये माहौल बनाकर ये कोशिश कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि अभी युद्ध चल नहीं रहा बिल्कुल, लेकिन ट्रंप साहब पे भरोसा करना बहुत मुश्किल काम है। वो रुका हुआ हाँ, वो रुका हुआ फैसला कब बदल जाए, कब चल जाए, ये हो सकता है कि आज रात को कोई, कल जो बातचीत होगी इस्लामाबाद में उसका क्या होता है, ईरान कैसे रिएक्ट करता है, ये सब बातें हैं। लेकिन फिर भी वो एक इंतजार कर रहे हैं कि ये युद्ध खत्म हो गया, सीज फायर पर कैसे काम आगे बढ़ा सकते हैं। उस एक्सरसाइज को लगातार कोशिश हो रही है। मुझे नहीं लग रहा कि अभी आप देखिए कोई ऐसा बड़ा हमला नहीं हुआ है पिछले दिनों में। लेकिन वो जो बात कहते हैं ना, अब उनकी बातों में अगर वो खुद ही अमल कर लें तो फिर लगता है कि हाँ ये तो युद्ध फिर से वापस किक स्टार्ट हो जाएगा। वो कहे इट्स टाइम फॉर द ईरान किलिंग मशीन टू एंड। वो ये भी बात कहते हैं। ऐसा बोलते हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे ना, अभी ऐसा करते रहते हैं। बोलना उनका ठीक है, कभी कभी बोलते हैं और फिर कर भी देते, जैसे मादुरो को उठा लिया था। मादुरो तो नहीं है ना, ये मादुरो तो अब ये समझ बात में आ तो गया खैर इतने समय में ये तो बात खैर क्लियर हो चुकी है। लेकिन हॉर्मुज पर ईरान और अमेरिका दोनों की नाकेबंदी है, ये तो तय है। ईरानी सेना यहां से जहाजों को गुजरने नहीं दे रही है। जो हॉर्मुज पार कर रहा है उस पर फायरिंग कर रही है। मजबूरन जहाजों को वापस लौटना पड़ रहा है। उधर अमेरिका की नौसेना की ताकत भी दिखाई दे रही है। कल ही उसने ईरानी जहाज को टारगेट किया, फायरिंग कर कब्जा कर लिया। इससे ईरान भी भड़का हुआ है। उसने सेकेंड राउंड की बातचीत से इनकार कर दिया है। ईरान ने लेबनान में सीजफायर की शर्त पर हॉर्मुज खोला था। लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिन के सीजफायर को लागू करने की भी बात हुई थी, लेकिन जब अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया तो बात बिगड़ गई। अब सवाल यह है कि इस्लामाबाद में आज ही सोमवार के दिन ये कहा जा रहा था कि भाई अमेरिकी डेलीगेशन भी और ईरानी डेलीगेशन भी, प्रोफेसर साहब, चर्चा के लिए टेबल पर बैठेगा। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि माय रिप्रेजेंटेटिव्स आर गोइंग टू इस्लामाबाद। क्या ईरानी रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं? क्योंकि ईरान कह रहा है कि बात नहीं करेंगे। ईरान ने कहा है, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया है, उन्होंने इससे मना किया है कि हम इस बात में शरीक नहीं हो रहे हैं और उसके लिए उन्होंने अपने कारण गिनाए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जो डिमांड है वो बहुत ही एग्जैगरेटेड है, वो एक्सेप्टेबल नहीं